साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी मस्ती में आपका भरपूर स्वागत है। हड़प्पा सभ्यता यानी कि आरंभिक नगर अध्याय 3 को लेकर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, तो हम पार्ट 3 वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हूँ। तो आप लोग तैयार हैं? आप देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो आप इसको नहीं लाइक नहीं देखिए, कभी भी नहीं देखना है वीडियो को। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए आप एक लाइक, एक कमेंट, एक दोस्त के साथ एक शेयर वीडियो जरूर कर दीजिए। ठीक, आप लोगों से अनुरोध है, अगर पसंद नहीं आए तो प्लीज इसको नहीं सब्सक्राइब नहीं लाइक कुछ भी नहीं कीजिए, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक, तो हम चलते हैं। पार्ट हम कितना बोले भैया? पार्ट हम बोले 3। पार्ट कितना बोले? पार्ट 3 ये सेशन चल रहा है। तो हम पार्ट 3 में जानेंगे मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बारे में। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बारे में जानना है। ठीक, अब देखिए, स्नानागार माने नहाने वाला। देखिए, मोहनजोदड़ो में, अरे भैया क्या बोल रहा है? अरे थोड़ा ध्यान से सुनो लल्ला। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातात्विदों ने महान स्नानागार कहा गया। पुरातात्विदों ने इसको क्या कहा? महान स्नानागार कहा। किसको? मोहनजोदड़ो के विशाल तालाब बनाया गया था जिसे पुरातात्विदों ने मोहनजोदड़ो को स्नानागार कहा गया। अब देखिए, अब किससे बना है भाई? ये भी सवाल आता है। मोहनजोदड़ो का स्नानागार किससे बना है? तो किससे बना है? अरे भैया, ईंट से बना है, प्लास्टर से बना है। किससे बना है? ईंट से बना है, प्लास्टर से बना है। ठीक, बात मान लिए सर जी। अब क्या? अब पानी उसमें स्नानागार में हम डालेंगे, पानी सूख भी न जाने का डर है ना। सूख जाएगा तो फिर क्या करेंगे? तो उसको पानी को रिसाव को रोकने के लिए, लल्ला, प्लास्टर के ऊपर 4 कोली की परत चढ़ाई गई। 4 कोली की परत चढ़ाई गई। प्लास्टर के ऊपर 4 कोली की परत चढ़ाई गई ताकि पानी सूख ना जाए। ठीक, एक बड़े नाली होता था उसमें पानी डालने के लिए, एक बहुत बड़ा नाली होता था पानी बाहर निकालने के लिए। ठीक, तो आप लोग जोश में रहिए, हाउ द जोश में रहिए। लिखिए हाई सर कमेंट में अगर जोश में है तो। चलिए देखिए, अब स्नानागार है भैया, नहाने वाला स्विमिंग पूल। चलो पढ़ते हैं। ये हम कहानी कब का बता रहे हैं आपको? 4700 साल पहले भैया। ओ मेरे लल्ला, 4700 साल पहले का हम बात बता रहे हैं। 4700 साल पहले की ये बात है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार। ठीक, अब देखिए, 2 तरफ से सीढ़ियां थी। क्यों? एक उत्तर से एक दक्षिण से। मान लीजिए ये क्या है? स्नानागार है। ये क्या है? बुलबुलू पानी है। ठीक, इसमें 2 तरफ से सीढ़ियां थी, एक बब्बा यहाँ, एक लल्ला यहाँ, ऐसे करके सीढ़ियां थी। बस ऐसे कर जो व्यक्ति होते थे ऐसे उत्तर से और जो दक्षिण से पानी में जाकर डुबक कर स्नान किया करते थे। कहाँ? मोहनजोदड़ो के स्नानागार में। ठीक, तो अब आपसे सवाल पूछेंगे, मोहनजोदड़ो के स्नानागार सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण की सीढ़ियां थी, ना कि पूरब और पश्चिम से। आपको फंसाएंगे एग्जाम, बोलेंगे मोहनजोदड़ो का स्नानागार पश्चिम से सीढ़ियां थी। बिल्कुल ना 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 ना,
पश्चिम से नहीं। तो क्या बताएं आपका भैया, आपका हम बताए हैं सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण की, उत्तर और दक्षिण सी सीढ़ियां थी, और साथ ही आयताकार, आयताकार, आयताकार तीनों और कमरे बनाए गए थे। मान लीजिए लल्ला, ओ मेरे सोना, ओ मेरे बाबू, देख लीजिए ये क्या है। देखिए भैया, ये क्या है, हाउस, ये क्या है हाउस, ये क्या है हाउस, इधर नहीं हाउस, तो ये आयताकार है मोहनजोदड़ो के स्नानागार। तो तीन तरफ के कमरे, तीन तरफ के कमरे, एक तरफ के खाली, है ना। तो एक दो तीन, तो तीन तरफ से कमरे बनाए गए थे, है ना। इधर हम कमरे नहीं बनाए। तो यही न पूछ कर रहा है, तीनों और कमरे बनाए गए। इसका लंबाई कितना है, 12 मीटर लंबाई थी। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के कितना लंबाई थी दोस्तों, 12 मीटर लंबाई, 7 मीटर चौड़ाई, गहराई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर। अगर हम उसमें जाते डूब, यानी कि पानी इस पे ऊपर, मेरे से भी ऊपर पानी, उसमें तैरना पड़ता है दोस्त। ठीक, तो ये देखिए, यहाँ पे भी मैं एक चित्र बनाया हुआ हूँ, चित्र है ये देखिए, चित्र उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां है, 12 मीटर लंबाई है, 7 मीटर चौड़ाई है, 2.5 मीटर गहराई है। आप चित्र के साथ बनाइए, आप चित्र के साथ बनाइए। ठीक, आप प्लीज 1 सेकेंड रुकिए। तब हम जानते हैं दोस्त, अब क्या जानेंगे, पूरा स्थल, पूरा स्थल के नाम, हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल के नाम जानेंगे। देखिए, एक है लोथल, आपका, हम जब एग्जाम दिए ना 12th का, तो ये क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक हम इतिहास पढ़ कर गए थे। ठीक, उतना देखिए, जब इसमें होता है क्या, क्लास 6 में अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ लेते हैं ना, तो आपको पक्का है प्राचीन इतिहास में से, अगर मान लिया आपको 50 मार्क पूछ दिया है, मान लीजिए ना, तीन कम से कम प्राचीन इतिहास में 100% में से आपको 40% बन जाएगा आराम से। 40% क्लास 6 से आप मार्क उठा लीजिएगा प्राचीन इतिहास में। ठीक, तो देखिए, हमको पूछा गया था 12th में कि मोहन जो अति हड़प्पा सभ्यता के 4 पुरास्थल का नाम लिखिए। तो बताइए, क्लास 6 में है तो आप लोग क्यों नहीं लिख देंगे, वो तो 12th की बात है, 12th में जाएंगे तो और विस्तार से पढ़ेंगे जी। तो कौन है भैया, एक लोथल है, कौन है, लोथल है, कौन है, लोथल, एक कौन है, लोथल, लोथल कहाँ है, लगते हैं लोथल, और लोथल कहाँ है भैया, गुजरात में है। एक लोथल हो गया, एक आपका हो गया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो अभी हम पढ़ रहे थे पहले। ठीक, मोहनजोदड़ो को स्नानागार। तो हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल एक लोथल, मोहनजोदड़ो, आप लोग साथ में बोले, बोलिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अब फिर बोलिए आप कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में दोस्त, कहाँ है, राजस्थान में। ठीक, और हड़प्पा, एक हड़प्पा भी है, हड़प्पा की खोज किसने किया था, जानते हो, 1921 में, 1921 में किसने, दया दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था। ठीक, एक है सोरतुगई, कौन है, सोरतुगई जो अफगानिस्तान में है। एक है धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है दोस्त, गुजरात में। एक है बनावली, बनावली कहाँ है, हरियाणा में, कहाँ है, हरियाणा में। चलिए इसको हम पूरा क्लियर से लिख देते हैं। लिखिए, लोथल कहाँ है, लोथल, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल का लोथल कहाँ है, ये दूसरा में लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। लोथल कहाँ है दोस्त, तो गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में, गुजरात। ठीक, दूसरा नंबर में हम क्या दें, रुकिए 1 सेकेंड, दूसरा नंबर में मोहनजोदड़ो, मोहन, अरे यार, मोहन, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्त, अभी वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान, कहाँ है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। ठीक, कहाँ है, पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में।
मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान। लोथल कहाँ है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। तीसरा स्थान में कौन है? तीसरा स्थान में कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त? कालीबंगा है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक। उसके बाद आपका हो गया 4 में। अरे 4 कौन है? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक। तो इसके बाद कौन हो गया? सोरतुगई। 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 सोरतुगई कहाँ है? आपको पूछे जाएंगे निम्न में से सोरतुगई अब वर्तमान में किस जगह पर है या किस स्थान पर है? तो अभी है कहाँ? अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। कहाँ है सोरतुगई? कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। ठीक। उसके बाद आपको पूछा जाए अगर धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा। अरे भैया धोलावीरा कहाँ है बताओ ना। धोलावीरा है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और बनावली कहाँ है? बनावली कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा। हरियाणा में। ठीक। अब हम विस्तार से चलते हैं। देखिए लोथल कहाँ है? गुजरात। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में अभी। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। सोरतुगई कहाँ है? अफगानिस्तान में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक। अब हल्का हल्का एक एक पॉइंट आप लोग लिखते चलिए। देखिए लोथल गुजरात में लिखिए, लोथल गुजरात में है। ठीक। और लोथल में, ठीक, लोथल में चावल का भी साक्ष्य मिलता है। पुरातात्विक को क्या मिलता है? चावल का साक्ष्य मिलता है। चावल और जौ का। चावल और जौ का। एक पॉइंट। और मोहनजोदड़ो में तो विशाल स्नानागार है ही। और कालीबंगा में है ना, कालीबंगा में हल जोतने का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से। और सोरतुगई से नाली की विशेषता मिलती है। सोरतुगई से नाली की विशेषता मिलती है। आप लोग लिखिए। लिखिए तो लोथल में चावल और जौ का साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है जो अभी पाकिस्तान में है। कालीबंगा। कालीबंगा लिखिए। कालीबंगा जो राजस्थान में है, यहाँ से हल का साक्ष्य मिलते हैं, हल जोतने का साक्ष्य। अब लिखिए सोरतुगई। सोरतुगई। सोरतुगई अफगानिस्तान में है जो नाली के अवशेष मिलते हैं। नाली का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो सोरतुगई से। सोरतुगई से। धोलावीरा सबसे इम्पोर्टेंट जल निकासी प्रणाली विशेषता जितना है ना, जल यहाँ पे बहुत उपलब्ध थे। कहाँ पे? धोलावीरा में। ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है मेरे प्यारे दोस्त? तो गुजरात में है। ठीक। अब हम चलते हैं, एक सेकेंड। अब हम क्या चलेंगे? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी ना, समकालीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता। समकालीन। अरे लिखाओ जी। समकालीन सभ्यता। समकालीन सभ्यता बताइए, कमेंट में लिखिए। समकालीन सभ्यता लिखिए एक में। मिस्र की सभ्यता पूछता है जी, इंटर में पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी है, सीयूटी में भी। तो मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जिस समय थे उसी समय में मिस्र की सभ्यता भी थे। मिस्र की सभ्यता। दूसरा में चीनी सभ्यता। कौन दोस्त? चीनी सभ्यता। ठीक। तो मिस्र सभ्यता, चीनी सभ्यता। तीसरा में मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता। लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, अक्षर नहीं, फास्ट लिखिए। ठीक। तो मेसोपोटामिया सभ्यता। तो मुख्यतः कितने समकालीन सभ्यता? तो 3। मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, चीनी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता।
समकालीन सभ्यता, किनका समकालीन सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता। समकालीन का मतलब होता है उस समय में, जैसे आप मेरे समकालीन हो या मैं आपका समकालीन हूँ। ठीक, अभी जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो मेरे समकालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन थे? मिस्र की सभ्यता, चीनी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहीं से व्यापार किया करते थे। कहाँ के लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग। कहाँ के लोग मेरे प्यारे दोस्त? हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक, और आगे आगे हम जानेंगे अब आगे हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण आगे वीडियो पार्ट 3 है, पार्ट 4 में हम जानेंगे, पूरे विस्तार पूर्वक होते हुए जानेंगे। आज थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, इसलिए हम अच्छा से नहीं पढ़ा। ठीक, तो आप लोग समझ सकते हैं इतना। देखिए, अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो दोस्त के साथ एक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा वीडियो नहीं लग रहा है, आप शेयर भी मत कीजिए, नहीं आप लाइक कीजिए, नहीं आप कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, एक तो कमेंट बनता है, तो लिखिए, ठीक, यस सर, क्लास अच्छा लगा। ठीक, आप लिखिए तो प्लीज। जय हिंद, वंदे मातरम।